Hello everyone, I am Love Maurya, currently first year BBSc and AH at दुआसू मथुरा। तो आज हम रिगार्डिंग टू स्ट्रेटजी बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी वेटनरी एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें या फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी किसी भी एग्ज़ाम को लेके। ठीक, तो अभी करेंटली हम लोग का जो दुआसू मथुरा वेटनरी एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो किस तरह से तैयारी करें या फिर किस तरह से किसी बहुत लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, किसी ने अभी शुरुआत की होगी, तो उस तरह से हम लोग बात करेंगे कि मतलब सबके लिए ये वीडियो जो है बेनिफिशियल हो। अगर कोई जिसकी तैयारी अभी शुरू हुई है या फिर जिसने तैयारी शुरू कर दिया था 1 महीना पहले ही, तो हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक, और लोग पूछते हैं कि वेटनरी में मतलब स्कोप है या नहीं, तो हाँ, वेटनरी में बहुत से स्कोप है। आप वेटनरियन बन सकते हैं, एनिमल सर्जन बन सकते हैं, एनिमल डेंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, वेटनरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत से ऐसे स्कोप हैं वेटनरी में जो लोगों को पता नहीं रहते हैं। जू वेटनरियन बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वेटनरियन बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सारे फील्ड हैं जो कि वेटनरी में अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक, और यहाँ पे सीटें भरी जाती हैं। और हम बात करें स्ट्रेटजी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये है कि अगर जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट ही आते हैं वेटनरी के एग्ज़ाम में। अब जो बायोलॉजी का पोर्शन रहता है वो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस रहता है। 40% जो रहता है वो आउट ऑफ द सिलेबस रहता है। बाकी 60% जो होता है वो आपका एनसीईआरटी से आता है। ठीक, तो 40% तो मैं लगभग कवर कर दिया हूँ या फिर कर रहा हूँ, और 60% आप लोग एनसीईआरटी पे लगे रहिए। ठीक, और हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। फिजिक्स से शुरुआत करें, केमिस्ट्री से शुरुआत करें, बायोलॉजी से शुरुआत करें, या फिर मैंने कैसा किया था। ठीक, दुआसू में जो मैंने इंटर दिया था उस समय तो प्री और मेंस करके 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे। अभी क्या है कि आप लोग का एक एग्ज़ाम हो रहा है, प्री मेंस ना होकर एक एग्ज़ाम हो रहा है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है और जो कट ऑफ है बढ़ने के भी चांस हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए कि ताकि मेंटेन रहे कट ऑफ भी, और फिर आप लोग का सिलेक्शन फ्री सीट पे हो जाए। ठीक, तो बायोलॉजी में जैसे टोटल क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में भी 50 आएंगे। ठीक, अब आप लोग को इसमें क्या करना है, निगेटिव से बचना है। ठीक, अगर आप लोग को मतलब किसी क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, ठीक, कि मतलब नहीं आता तो लगा दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जिससे आप लोग का जो रैंक होगा वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों से बचना है कि निगेटिव ना हो। और हम बात करें कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक, अब जैसे बायोलॉजी में क्या होगा, जूलॉजी और बॉटनी 2 सेक्शन करके आएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई सेक्शन वो नहीं रहेगा कि लगातार फिजिक्स चालू है तो फिजिक्स ही फिजिक्स क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स के बीच में बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोग को जो टोटल क्वेश्चन मिलेगा वो टोटल मिलेगा। ठीक, यानी 200 क्वेश्चन, और 3 घंटे का समय रहेगा। तो आप लोग को करना क्या है कि बायोलॉजी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था कि बायोलॉजी जहाँ से बायोलॉजी की शुरुआत होती थी वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। बायोलॉजी पोर्शन पहले मैंने ख़त्म किया, फिर केमिस्ट्री पोर्शन ख़त्म किया, फिर फिजिक्स ख़त्म किया। क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन आपका 3 घंटा है, तो आप लोग का जो इसमें अगर आता रहेगा तो आप लोग का एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा बायोलॉजी में। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, 100। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग को 60 से 75 मिनट तक ये आपका हो सकता है। ठीक, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा समय ही देना है। 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा कर दे दिए तो 70 मिनट। ठीक, बायोलॉजी के लिए। बाकी फिजिक्स के लिए आप लोग को समय बचा के रखना है। ठीक, 1 घंटा तक। अगर आप लोग 1-1 घंटा इसमें भी बचा लेते हैं बहुत बड़ी बात है, 1.5 घंटा। और केमिस्ट्री इतनी मतलब कठिन भी नहीं रहती है, न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो फिर एनसीईआरटी से जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सेम टू सेम केमिस्ट्री में पूछ ली जाती है, बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक, तो आप लोग को फोकस कर रहकर पढ़ाई करनी है। और फिजिक्स के लिए क्या है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है कि लोग का मतलब तेज़ नहीं होता अगर, ठीक है, मैं एक मतलब लोअर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री तेज़ नहीं है, उसे क्या करना है कि अपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए उसे जो क्वेश्चन मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है उस क्वेश्चन को उसे लगा लेना है। ठीक, एक बार लगा लेना है, ताकि मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसे वो लगा ले, देख कर ही लगाए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, लगा के रहना है। ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ के चले आ रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, देख के ही लगाइए लेकिन लगाइए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं। और कितने घंटे अभी पढ़ना चाहिए। ठीक, तो आप लोग जैसे कि बहुत कम समय बचा है तो मैक्सिमम आप लोग 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए। ठीक, कोशिश करिए कि 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई हो, ताकि मतलब जो यहाँ की फ्री सीट है वो मैक्सिमम नंबर लाने पड़ते हैं फ्री सीट के लिए, 550 प्लस ही लाएंगे तो जाके फ्री सीट मिलेगी। पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी मैंने बताया था 605 गई थी, मतलब फर्स्ट रैंक जो आई थी 605 से आई थी। इस बार क्या है कि चांस ज़्यादा है बढ़ने के, 650 भी हो सकता है। ये नंबर टोटल 800 का होता है,
अब 650 अगर बढ़ रहा है, कट ऑफ 650 तक जा रहा है हाईएस्ट नंबर, तो 550 से ऊपर ये भी जाएगा जिसमें फ्री सीट मिलती थी। तो उसी हिसाब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए। बहुत लोग नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी सही है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी की रिवीजन करनी है, जो कि मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे @veterinarian01 पे। और आप लोग कहीं से भी कोई भी सोर्स मिले वहाँ से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो है एनसीईआरटी है प्लस थोड़ी सी आउट चीज़ें आती हैं। और हाँ, रिड्यूस सिलेबस भी जो रिड्यूस हो गया है वो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि रिड्यूस हो गया नीट में तो मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहना है। और फ्री सीट के लिए कोशिश करिए कि 550 का टारगेट, इससे ऊपर का टारगेट बना के चलिए, ताकि आपको फ्री सीट मिल जाए। और पेमेंट सीट वालों के लिए ये है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है, कैटेगरी वाइज ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि ओबीसी कैटेगरी की जो फर्स्ट रैंक होती है उसको एक रैंक मान लिया जाता है, और एससी एसटी की फर्स्ट रैंक, ऐसे फर्स्ट रैंक वाइज जो होती है ये जनरल रैंक। जो यहाँ का कट ऑफ मतलब जो यहाँ की काउंसलिंग होती है, ज़्यादा प्रेफरेंस ऐसा नहीं दिया जाता कि ओवरऑल रैंक आपकी अच्छी है तो आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। ओवरऑल रैंक से उतना नहीं मायने रखता जितना कि कैटेगरी रैंक मायने रखती। तो कैटेगरी रैंक अच्छी होगी तो आप लोग को मिल जाएगा। तो वो तो हम बात करेंगे पेपर हो जाने के बाद कि कैसा गया पेपर और फिर क्या कट ऑफ क्या जाने वाला है। और बस यही है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ताकि आप लोगों को पेमेंट सीट ना मिल के फ्री सीट मिले। ठीक। और जो बच्चे नीट की दे रहे हैं, अगर नीट में उनका स्कोर अच्छा आ जा रहा है तो वो नीट के थ्रू भी दुआसू मथुरा में एडमिशन ले सकते हैं। अगर नीट में उनका स्कोर 590 या फिर जो कुछ भी है 590 के आसपास है और वो नीट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हुए हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए वो दुआसू मथुरा में एंट्री ले सकते हैं। ठीक। बीसीआई की काउंसलिंग होती है, वो आप लोग की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जब भी होगी उसका डेट मैं बता दूंगा। और आप लोग वहाँ से आके यहाँ काउंसलिंग कराएंगे, यहाँ पे आपका एडमिशन फ्री सीट में हो जाएगा। और बाकी 7 से 10 घंटा 8 से 10 घंटा डेली पढ़िए और पीवाईक्यू लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आएंगे, ये मैं श्योर हूँ एकदम। और बस आप लोग को चीज़ें नोट करते रहना है। जो मैं बायोलॉजी में करवा रहा हूँ उस चीज़ को नोट करिए, एक कॉपी में रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि वो रिवीजन करेंगे तभी आप लोग को याद रहेगा, नहीं तो चीज़ें भूल जाती हैं। और ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि मतलब नहीं निकाल सकता कोई। अगर कोई बंदा अभी भी तैयारी करे तो वो आसानी से कम समय में निकाल सकता है। ठीक। अभी भी आप लोग के पास लगभग 45 से 48 दिन बचे हुए हैं, 45 to 48 डे बचे हुए हैं। अब इतने दिन में आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी नहीं किया जा सकता। 45 दिन बहुत होते हैं। अगर कोई बंदा नीट के बाद भी तैयारी करे तो भी वो अपना ये एग्ज़ाम जो है वेटनरी का आसानी से निकाल सकता है, अगर वो नीट के बाद भी तैयारी करे। ठीक। बस ये रहना चाहिए कि आप लोग लगन रहनी चाहिए कि वेटनरी मुझे लेनी है किसी भी हालत में। और 45 दिन में आप लोग के अपना एक शेड्यूल होना चाहिए कि मतलब डेली फिजिक्स पढ़ना है, डेली केमिस्ट्री पढ़ना है, डेली बायोलॉजी का एक चैप्टर डेली ख़त्म करना है, या फिर हर चैप्टर के 10-5 क्वेश्चन डेली लगा लेना है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ऐसा करना है, तो आप लोग का मतलब बढ़िया से तैयारी हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग बढ़िया से मतलब ऐसे लापरवाही करेंगे तो फिर मुश्किल है। ठीक। तो कोशिश करिए कि क्वालिटी पे भरोसा करिए, क्वांटिटी पे नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़िए। ठीक। क्वालिटी वाली चीज़ें पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी वाला क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर क्या है कि जैसे हम ढेर सारा पढ़ रहे हैं, इधर यहाँ से सोर्स से उस सोर्स से पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्वांटिटी होगी। लेकिन हम एक सोर्स पे टिक के और बढ़िया से जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट कर रहे हैं, वो चीज़ें आती हैं। ठीक। तो जैसे कहते हैं नहीं, हार्ड वर्क बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ऐसे बोलते नहीं। तो हार्ड वर्क अगर आप लोग करेंगे तो अगर कोई भी कितना भी टैलेंटेड है तो उसे बीट किया जा सकता है। तो आप लोग 10 से 12 घंटा या फिर 8 से 10 घंटा जो भी है, अगर आप प्रॉपर वेटनरी की ही तैयारी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप साथ में नीट का भी दे रहे हैं तो फर्स्ट फोकस नीट पे करिए, नीट के सिलेबस पे। ठीक। तो और क्योंकि नीट के सिलेबस के बाद जो आपकी टाइम बचेगा लगभग कितना दिन बचेगा, 26-20-25 दिन जो भी है, 20 दिन लगभग बचेगा। तो उतने दिनों में आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, अगर जो बंदा नीट की बढ़िया से तैयारी किया है। ठीक। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूँ, ताकि आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग का सिलेक्शन दुआसू मथुरा में हो जाए। ठीक। और कोई और डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड या फिर कुछ और कि कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए या फिर और भी कुछ, तो कमेंट करिएगा ताकि मैं उसका जवाब मैं दे सकूँ कमेंट में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जो
मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल मथुरा PVT पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारे PDF अवेलेबल होंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक, @मथुरा PVT। तो यहाँ पे आपको सारे PYQ के और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के PDF मिल जाएंगे। और @theveterinarian01 @theveterinarian01 या ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। तो यहाँ पे जाके भी आप लोग अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।